हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। अगर हम शेयर मार्केट में शॉर्ट से लेकर मीडियम टर्म में सफल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप DAR डार्क कार्ड सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। अब हम सब ने पैन कार्ड तो सुना है, पैन कार्ड के बारे में जानते हैं, आधार कार्ड के बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन ये DAR डार्क कार्ड क्या है और डार्क कार्ड को फॉलो करके जबरदस्त रिटर्न कमाए जा सकते हैं, लेकिन ये डार्क कार्ड सिस्टम है क्या? अगर इसके बारे में आप स्टेप बाय स्टेप एजुकेट होना चाहते हैं तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। अब एक मजेदार किस्सा सुनाने वाला हूं, जरा ध्यान देके सुनना। 1975 में निकोलस दरवास जो एक फेमस डांसर थे, जिन्होंने डार्क कार्ड सिस्टम को इन्वेंट किया और इस सिस्टम को फॉलो करके जिन्होंने शेयर मार्केट से करोड़ों रुपए कमाए थे। इस सिस्टम अनुसार उन्होंने 1975 में एक कंपनी के शेयर में खरीदारी का सिग्नल पहचाना और जैसे ही वहां पे खरीदारी का सिग्नल मिला, वहां पे उन्होंने खरीदारी कर ली। उसके बाद इस शेयर ने जबरदस्त बढ़त दिखाई, लेकिन एक दिन अचानक इस शेयर में गिरावट आने की शुरुआत हो गई। वहां पे डार्क कार्ड सिस्टम अनुसार उनको सेल का सिग्नल मिला। इस सेल के सिग्नल को पहचानते हुए निकोलस दरवास ने वहां पे बिकवाली कर दी और ओवरऑल इस ट्रेड में जबरदस्त प्रॉफिट कमाया। अब एक दिन होटल में एक मित्र के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। बातचीत के दौरान इस कंपनी का जिक्र हुआ तो मित्र बोले, हां, ये जो कंपनी थी वहां पे एक न्यूज थी जो बहुत कम लोग जानते थे और जिसके कारण इस कंपनी के शेयर में बहुत जबरदस्त बढ़त आई थी। असल में बात यह थी, ये जो कंपनी है माइनिंग कारोबार में जहां पे काम करने जा रही थी, वहां पे कॉपर, जिंक और सिल्वर बड़े मात्रा में उपलब्ध होने के चांसेस थे और यही वो वजह थी जिसके कारण शेयर में बहुत जबरदस्त बढ़त आई थी। लेकिन बाद में आने वाले समय में ये जो कंपनी है उसके जो रिजल्ट्स है उतने अच्छे आने वाले हैं नहीं। ये जब न्यूज सामने आई तो इस कंपनी के शेयर में भारी गिरावट आई। अब ये सुनने के बाद निकोलस दरवास ने अपने मित्र को बताया, उन्होंने इस कंपनी के शेयर में $34 के आसपास खरीदारी की थी और $84 के आसपास उसकी बिकवाली की और यहां पे अच्छा प्रॉफिट कमाया। अब ये सुनने के बाद वो जो मित्र थे उनको बोले, जो न्यूज बहुत कम लोगों को मालूम थी, जिस न्यूज के कारण इस शेयर में बहुत अच्छी बढ़त आई थी, ये जो न्यूज थी आपको बताई किसने थी? तो निकोलस दरवास उनको बोले, अभी तो आपने बताई है। उनके जो मित्र थे वो आश्चर्यचकित हो गए। बगैर न्यूज को जाने, बस भाव की हलचल को पहचानते हुए शेयर मार्केट में ट्रेड करने वाले निकोलस दरवास उनके मित्र के मुताबिक बड़े बेपरवाह ट्रेडर थे। लेकिन निकोलस दरवास ये भली भांति जानते थे, वो बहुत बार शेयर मार्केट में देख चुके थे, शेयर के भाव में हलचल पहले होती है और न्यूज बाद में आती है। शेयर के भाव में जो हलचल होती है, जिसको वो डार्क कार्ड सिस्टम से पहचानते थे, जिस सिग्नल सिस्टम को फॉलो करके शेयर मार्केट में ट्रेड करते थे, जिस सिस्टम से उन्होंने शेयर मार्केट में पहले अच्छे रिटर्न कमाए थे, कि यही वो सिस्टम थी जिस डार्क कार्ड सिस्टम के माध्यम से उन्होंने इस कंपनी के शेयर में सही समय पर खरीदारी की थी। यही वो डार्क कार्ड सिस्टम थी जिसको फॉलो करते हुए इस कंपनी के शेयर में सही समय पर उन्होंने बिकवाली की थी और यही वो डार्क कार्ड सिस्टम थी जिसके माध्यम से इस कंपनी के शेयर में ट्रेड करके उन्होंने जबरदस्त रिटर्न कमाए थे। 1974 में निकोलस दरवास को एक सेमिनार के लिए इन्विटेशन आया, जिस सेमिनार में उनको बताना था वो शेयर मार्केट में बेहतरीन रिटर्न कमाते कैसे हैं। अब उनकी जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से आसानी से लोगों को समझाने के लिए उन्होंने कार्ड बनाया, जिस कार्ड को कहते हैं DAR डार्क कार्ड। 1973 में जब शेयर मार्केट में गिरावट चल रही थी तो निकोलस दरवास ने अपने डार्क कार्ड सिग्नल अनुसार उनके शेयर्स में जब उन्होंने सेल के सिग्नल को पहचाना तो वहां पे वो बेच के निकल गए। अब बेच के निकल जाने के बाद जब तक मार्केट में तेजी का रुख नहीं आता है या जब तक उनके डार्क कार्ड सिस्टम अनुसार शेयर्स में तेजी के सिग्नल नहीं मिलते हैं, तब तक उन्होंने मार्केट में तेजी के सौदे किए नहीं। एक इंटरव्यू के दरमियान निकोलस दरवास ने बताया, मार्केट में ट्रेड करने से पहले वो मार्केट का डायरेक्शन देखते थे। अगर ऑन एन एवरेज मार्केट में तेजी दिखाने वाले दिन मंदी दिखाने वाले दिनों से ज्यादा है तो मार्केट में ऑन एन एवरेज तेजी का सिग्नल पहचानते हुए अगर डार्क कार्ड सिस्टम अनुसार किसी भी शेयर में तेजी का सिग्नल बन रहा है तो मार्केट में वो तेजी का सौदा करते थे। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज मार्केट में मंदी दिखाने वाले दिन तेजी दिखाने वाले दिनों से ज्यादा है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर मार्केट में मंदी का सिग्नल मिल रहा है और उनके डार्क कार्ड सिस्टम अनुसार अगर उनको तेजी का सिग्नल दिखाने वाला शेयर मिल नहीं रहा है तो मार्केट में वो ट्रेड नहीं करते थे। अब ऐसे मार्केट में उनको इन्विटेशन आया था जहां पे उनको बताना था वो मार्केट में पैसे कैसे बनाते हैं। अब तेजी के मार्केट में तेजी का शेयर का चुनाव कैसे करें, इसके लिए उन्होंने डार्क कार्ड ये तो बना दिया था, लेकिन ये बनाने के बाद उनको ऐसा लग रहा था मानो वो ऐसे मेजर है जिन्होंने युद्ध जीतने का प्लान तो बना दिया है, लेकिन तब तक युद्ध ही खत्म हो गया है। समय का जो पहिया है कभी रुकता नहीं है, कभी धूप है तो कभी छांव है। वैसे ही मार्केट में मंदी के बाद तेजी की रोशनी जब दिखी तब निकोलस दरवास ने उनके डार्क कार्ड सिस्टम अनुसार किस प्रकार से ट्रेड किए ये समझने के लिए
पहले डार्ट काट सिस्टम को समझते हैं। कहते हैं पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, अर्थात एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। और आज के जमाने में कहे एनिमेटेड वीडियो, एक एनिमेटेड वीडियो 1000 पिक्चर्स के बराबर है। तो एनिमेशन के साथ समझते हैं ये डार्ट काट है क्या। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, तेजी से बढ़ने वाला शेयर पहले तेजी दिखाने के बाद लिमिटेड रेंज में काम करता है, कुछ समय विश्राम करता है और उस लिमिटेड रेंज से जब बाहर आता है तब वहां पे नए तेजी के आसार बनते हैं। अब जिस समय शेयर ने लिमिटेड रेंज में काम किया उस अवस्था को निकोलस दरवास बॉक्स कहते थे, जिसको हम गड्ढा कह सकते हैं या डब्बा भी कह सकते हैं। अब यहां से शेयर तेजी दिखाता है तो तेजी दिखाने के बाद लिमिटेड रेंज में काम कर सकता है। अब लिमिटेड रेंज में काम करने के बाद अगर उस रेंज से शेयर बाहर आ जाता है तो वहां पे तेजी के सिग्नल बनते हैं। अब जिस समय पे शेयर ने लिमिटेड रेंज में काम किया उसको हम बॉक्स कहते हैं या गड्ढा कहते हैं या डब्बा कहते हैं। मतलब यहां पे बॉक्स के ऊपर बॉक्स बनता है। अब यहां से शेयर और तेजी दिखाता है तो तेजी दिखाने के बाद लिमिटेड रेंज में अगर काम करता है और इस लिमिटेड रेंज में काम करने की अवस्था से बाहर निकलता है, मतलब अगर तेजी के नए तेजी के सिग्नल देता है तो यहां से और तेजी आ सकती है। तो यहां पे जो लिमिटेड रेंज में काम किया, जिसको हम बॉक्स कहते हैं, गड्ढा कहते हैं या डब्बा कहते हैं, तो शेयर ने बॉक्स के ऊपर बॉक्स बनाया, डब्बे के ऊपर डब्बा बनाया। अब डार्ट काट सिस्टम अनुसार निकोलस दरवास किस प्रकार से ट्रेड करते थे। शेयर तेजी दिखाने के बाद जब लिमिटेड रेंज में काम करता था, उस लिमिटेड रेंज की अवस्था से जब शेयर बाहर आ जाता था, मतलब जब बॉक्स से बाहर आ जाता था, जब गड्ढे से बाहर आ जाता था या डब्बे से बाहर आ जाता था, जब नए तेजी के सिग्नल मिलते थे, वहां पे निकोलस दरवास खरीदारी करते थे। अब निकोलस दरवास के मुताबिक बॉक्स हो या गड्ढा हो या डब्बा हो, उसके जो बॉटम का पार्ट है वो डेंजर जोन होता था। खरीदारी करने के बाद बॉक्स के अंदर या डेंजर जोन के नीचे निकोलस दरवास स्टॉप लॉस रखते थे। मतलब खरीदारी करने के बाद अगर शेयर में गिरावट आती है और स्टॉप लॉस लेवल के नीचे शेयर चला जाता है तो वहां पे लॉस को एक्सेप्ट करके निकोलस दरवास कम लॉस के साथ, लिमिटेड लॉस के साथ वहां से निकल जाते थे। स्टॉप लॉस होने की जगह पे अगर शेयर तेजी दिखाता था और तेजी दिखाने के बाद लिमिटेड रेंज में अगर काम करता था और नया बॉक्स अगर बना देता था, तो जो नए बॉक्स का डेंजर जोन है वहां पे निकोलस दरवास अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते थे। मतलब पहले जो खरीदारी की है उसके लिए जो स्टॉप लॉस पहले नीचे रखा था, अब वो स्टॉप लॉस ऊपर आ जाता था। अगर इस नए बॉक्स से, नए गड्ढे से या नए डब्बे से शेयर बाहर आ जाता था, वहां पे अगर नए तेजी के सिग्नल बनते थे तो निकोलस दरवास वहां पे दोबारा खरीदारी भी करते थे और जो नया डेंजर जोन है उसको मद्देनजर रखते हुए स्टॉप लॉस को रखते थे। अगर वहां से शेयर बढ़ता है और लिमिटेड रेंज में काम करता है तो जो नया बॉक्स बना है उसका जो डेंजर जोन है उसके नीचे निकोलस दरवास अब तक जितनी खरीदारी की है उसका स्टॉप लॉस रख देते थे। अब इस तीसरे बॉक्स से अगर शेयर बाहर आ जाता है और वहां से बढ़ के फिर और एक बॉक्स बना देता है तो उसका जो डेंजर जोन है उसके नीचे निकोलस दरवास स्टॉप लॉस को ट्रेल करते थे। अगर शेयर आगे चल के डेंजर जोन के नीचे चला जाता है तो वहां पे सेल का सिग्नल पहचानते हुए निकोलस दरवास ने अब तक जितनी खरीदारी की है वहां से वो बेच के निकल जाते थे। इस डार्ट काट सिस्टम अनुसार निकोलस दरवास ने 1975 में किस प्रकार से ट्रेड किया, एग्जाम्पल से समझते हैं। 1975 में निकोलस दरवास ने एक कंपनी के शेयर में तेजी का सौदा किया। कंपनी का नाम था नेशनल सेमीकंडक्टर। इस कंपनी के शेयर ने तेज दिखाने के बाद लिमिटेड रेंज में काम किया, एक बॉक्स बनाया, एक गड्ढा बनाया या एक डब्बा बनाया। इस डब्बे से जब बाहर आने के सिग्नल दिए, मतलब जहां पे नए तेजी के आसार बने, वहां पे निकोलस दरवास ने तेजी का सौदा किया। अब वैसे देखा जाए तो इस शेयर का दाम जहां पे निकोलस दरवास तेजी का सौदा कर रहे थे वो शेयर ऑलरेडी दुगना हो गया था। ऐसे शेयर में निकोलस दरवास ने तेजी जब की तो उनका लॉजिक ये था, जो शेयर तेजी में है वहां पे तेजी का सौदा करते हैं और वो अपने तेजी का रुख अगर कंटिन्यू करता है तो वहां पे पैसे बनना स्वाभाविक होगा। जो शेयर मंदी में है वहां पे तेजी का सौदा करते हैं और वहां से वो तेजी दिखाएगा ऐसी अपेक्षा करते हैं, तो ये बड़ा रिस्की है। अब डार्ट काट सिस्टम अनुसार नेशनल सेमीकंडक्टर इस शेयर में तेजी का सौदा करने के बाद निकोलस दरवास ने वहां पे स्टॉप लॉस को रखा और उसके बाद शेयर ने डब्बा है डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, इस पैटर्न को कंटिन्यू किया। हर एक बॉक्स के नीचे या डब्बे के नीचे जो डेंजर जोन था उसको पहचानते हुए निकोलस दरवास ने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। एक दिन अचानक डेंजर जोन से नीचे जाते हुए
शेयर ने सेल का सिग्नल दिया। इस सिग्नल को पहचानते हुए निकोलस दरवास वहां पे बेच के निकल गए और यहां पे निकोलस दरवास ने अच्छा प्रॉफिट कमाया। अब इसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आया। नेशनल सेमीकंडक्टर इस शेयर ने गिरावट दर्ज करने के बाद दोबारा तेजी दिखाई और तेजी दिखाते हुए ऊपर जाने के बाद एक नया बॉक्स बनाया, एक नया गड्ढा बनाया, एक नया डब्बा बनाया और उस डब्बे से बाहर आते हुए एक बार फिर से तेजी के सिग्नल दिए। इस तेजी के सिग्नल को पहचानते हुए निकोलस दरवास ने वहां पे दोबारा खरीदारी कर ली और इसके बाद शेयर में अच्छी तेजी आई। लेकिन एक दिन अचानक इस शेयर ने भारी गिरावट दर्ज करना शुरू कर दिया। इस गिरावट को पहचानते हुए स्टॉप लॉस रख के निकोलस दरवास वहां पे बेच के निकल गए। अब मालूम नहीं था यह गिरावट आई क्यों थी। कुछ समय बाद यह न्यूज आई, नेशनल सेमीकंडक्टर इस कंपनी के एक प्रोडक्शन प्लांट में कुछ प्रॉब्लम्स थे। न्यूज तो बाद में आई थी। निकोलस दरवास यहां पे ट्रेड करके पहले निकल गए थे और अच्छा प्रॉफिट कमाते हुए निकल गए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे पैटर्न को फॉलो किया था जो पैटर्न में डब्बा है डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा और जैसे ही स्टॉप लॉस होता है अब्बा डब्बा जब्बा। इसी प्रकार से निकोलस दरवास ने डार्ट कार्ड सिस्टम अनुसार मोर मैकॉर्मैक इस कंपनी के शेयर में तेजी का सिग्नल पहचानते हुए ट्रेड किया था और इस ट्रेड में निकोलस दरवास ने बेहतरीन प्रॉफिट कमाया था। वहां पे भी न्यूज बाद में आई थी और सिग्नल पहले मिला था। पहले जिस प्रकार से निकोलस दरवास ने शेयर मार्केट में पैसे बनाए थे उसी प्रकार से 1970s में भी निकोलस दरवास ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे बनाए। अब 1960s के पहले भी और 1970 के बाद भी बढ़ने वाले शेयर्स में इस प्रकार का चार्ट पैटर्न हमेशा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है समय भले बदला लेकिन हमेशा मार्केट में रहे डब्बे पे डब्बा बनाने वाले, डार्क कार्ड सिस्टम में चलने वाले दरवास स्टॉक्स। अब इंडियन शेयर मार्केट का डेटा एनालाइज करते तो यहां पे भी बहुत सारे शेयर्स ने इसी प्रकार का चार्ट पैटर्न बनाते हुए आज तक बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। जो शेयर्स बॉक्स से बाहर आ रहे हैं और वहां पे तेजी के सिग्नल दे रहे हैं, इन शेयर्स के बारे में काफी साल से महाराष्ट्र में जो डेली पुडारी हो या सकाळ हो, इसके माध्यम से हमने अपने रीडर्स को आज तक एजुकेट किया है। 2016 में जो सीएनबीसी की ऑल इंडिया एडवाइजरी चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी इसी पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए मैंने इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था और वहां पे बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ इंडिया के टॉप 10 एडवाइजर में अपना नाम शुमार किया था। अब इस पैटर्न के साथ शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में मनी मैनेजमेंट के साथ, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कैसे करते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी उसको डाउनलोड कीजिए और चाहे तो उसमें जो हमारा स्पेशल स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप ये सब्सक्राइब करते हैं तो प्रैक्टिकली आने वाले समय में वो कौन से शेयर्स है जो बॉक्स से बाहर आने के संकेत दे रहे हैं, इसके बारे में हम आपको एजुकेट करते हैं। तो जैसे बताया, चाहे तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का फायदा जरूर उठाइए। यहां पे हम एजुकेशन पर्पस से बताना चाहेंगे, शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म ट्रेडिंग करने के लिए लिमिटेड कैपिटल को ही अलोकेट करें। वेल्थ क्रिएशन करने के लिए जिन कंपनियों के पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उन कंपनियों में वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से फॉलो करें। इस प्रकार से आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो भारत में लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलने के लिए उनकी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फायदा जरूर उठाइए। इस वीडियो में जिन शेयर्स के बारे में डिस्कस किया गया है या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया गया है, ये एजुकेशन पर्पस से डिस्कस किया गया है। ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वरना कहोगे मैंने कहा था। मेरा, मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। तो इस प्रकार से अगर आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में सफल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके पहले जैसे बहुत बार बताया है, पहले मार्केट की डायरेक्शन चेक करनी है। अगर मार्केट की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो डार्ट कार्ड सिस्टम अनुसार जो शेयर डब्बा है डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, ये पैटर्न बना रहा है, वहां पे हम स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। जब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के शेयर ऊपर है तब तक प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, जिस दिन शेयर स्टॉप लॉस के नीचे जाएगा तब अब्बा डब्बा डब्बा। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।